दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट में 1000 आर्टिकल्स पब्लिश करवा दिए, आपने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी बनवा दिए, आपने अच्छे कीवर्ड्स भी फोकस किए हैं, फिर भी आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पर रैंक ही नहीं कर रही। आपको पता है कारण क्या है? कारण केवल कीवर्ड सिलेक्शन नहीं हो सकता दोस्तों। कारण है आज के टाइम पे गूगल जानना चाहता है कि जिस बंदे ने आर्टिकल लिखा है उस बंदे का एक्सपीरियंस कितना है, क्या उस पर्सन को एक्सपर्टीज है इस टॉपिक के ऊपर, क्या उसकी वेबसाइट की कोई अथॉरिटी है, या फिर उसका वो कंटेंट ट्रस्ट करने लायक है, क्या वो भरोसा करने लायक कंटेंट है कि यूजर को दिखाया जा सके। उसी को बोलते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी टेंशन में है ना कि आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे रैंक नहीं कर रही, सब कुछ आपने कर दिया, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईईएटी एल्गोरिथम। गूगल की ईईएटी एल्गोरिथम क्या होती है? ई मतलब एक्सपीरियंस, ई मतलब एक्सपर्टीज, ए मतलब अथॉरिटेटिवनेस और टी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस। मतलब गूगल ये जानना चाहता है कि जिस सोर्स को यूजर को दिखाया जा रहा है वो रिलायबल है या नहीं है, ट्रस्टवर्दी या ट्रस्टेड है या नहीं है। सबसे पहले आता दोस्तों एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो पर्सन उस टॉपिक पे लिख रहा है कुछ आर्टिकल या कंटेंट क्रिएटर है, उसको उस टॉपिक का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है या नहीं है। प्रैक्टिकल, ध्यान से याद करना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। इसको ना एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। अब जो ए है ना, वो एक टॉपिक उठाता है, दोनों बंदे एक टॉपिक उठाते हैं, हाउ टू रैंक ऑन सर्च इंजन्स। दोनों लिखना शुरू करते हैं। अब जो ए पर्सन है वो क्या करता है, वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके अंदर डालता है कि सर्च इंजन में कैसे रैंक करे। उसके लिए उसने जितनी वेबसाइट्स को अभी तक रैंक कराया है उनके स्क्रीनशॉट्स डाल देता है, उनकी एक केस स्टडी बना के डाल देता है कि हमने इस बंदे के लिए, इस कंपनी के लिए ऐसे काम किया, इस तरीके से पहले इसकी रैंकिंग नहीं आती थी, अब इसकी रैंकिंग आने लग गई। ठीक है, वो यूनिक एक्सपीरियंस है। अब एक पर्सन है बी, उसने क्या किया, गूगल से कुछ इंफॉर्मेशन उठाई हाउ टू रैंक ऑन ये सर्च इंजन्स पे, और वो वहां पे उठा के डाल दी, थोड़ा पैराफ्रेज करके डाल दिया। अब जो दोस्तों रैंक करेगा ना, वो करेगा पर्सन ए। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसके अंदर डाला है, जेनरिक इंफॉर्मेशन डाली। तो आज के टाइम पे गूगल बोलता है कि एक्सपीरियंस वाला सेक्शन अगर आपको एक्वायर करना है तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस को वहां पे शोकेस करना पड़ेगा। दूसरा आता है दोस्तों एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज का क्या मतलब है? एक्सपर्टीज का मतलब है गूगल जानना चाहता है कि जो ऑथर ये आर्टिकल पब्लिश कर रहा है उसको उस टॉपिक में एक्सपर्टीज है या नहीं है। कहीं वो ये तो नहीं जेनरिक कंटेंट गूगल से उठा के कहीं और सर्च इंजन से उठा के डाल रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो वो पता गूगल कैसे करता है? वो अगर आप ये समझ गए तो समझो आप रैंकिंग में ऊपर जा रहे हो। तो वो पता गूगल ऐसे करता है कि आपका जो कंटेंट है वो इन डेप्थ होना चाहिए, जेनरिक कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उसके अंदर कोई भी टॉपिक अगर आप उठा रहे हो उसके अंदर आपको कॉमन मिस्टेक्स दिखानी है कि अगर माना मैं ये लिख रहा हूं कि एसईओ क्या है, कैसे करना चाहिए, तो उसके अंदर मुझे कॉमन मिस्टेक्स दिखानी चाहिए कि यार लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं, हमने क्या मिस्टेक की जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग है, फिर हमने क्या सुधार किया जिससे वो रैंकिंग उठ गई। ये पूरा का पूरा आपकी इन डेप्थ नॉलेज को दिखाता है। तो अगर अपनी इन डेप्थ नॉलेज आपने उस आर्टिकल के अंदर डाल दी तो आपकी एक्सपर्टीज अपने आप गूगल क्या करेगा, उसको जज कर लेगा और आपकी रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला पिलर आता है दोस्तों अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट या आर्टिकल आपने लिखा है, क्या आपसे जो रेलेवेंट लोग हैं, रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं, वो आपके आर्टिकल को साइट कर रही है, सोर्स में ऐड कर रही है क्या? माना मैंने कोई आर्टिकल लिखा तो उस आर्टिकल को और जो रेलेवेंट लोग हैं, रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं, वो क्या रेफर कर रही हैं? अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों तो आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं जी हमने बैकलिंक क्रिएट कर लिया उससे अथॉरिटी बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये एक भ्रम है। बहुत ध्यान से इस चीज को सुन लेना आप लोग। अगर आप चाहते हो कि यार आपकी अथॉरिटी बढ़े तो आपको केवल बैकलिंक का नंबर नहीं बढ़ाना, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपकी जो आर्टिकल है, आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो आर्टिकल है, उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उसी में हाई क्वालिटी बैकलिंक्स क्रिएट करना। ऐसा नहीं कि यार एक बंदा है एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, उसका वो बैकलिंक बना रहा है, और बैकलिंक किसके ऊपर बना रहा है? वेडिंग पॉइंट की कोई वेबसाइट है उसके ऊपर उसने बैकलिंक बना दी है। कोई लेना देना नहीं है ना आपस में यार। तो ऐसी वेबसाइट्स पर आपको बैकलिंक क्रिएट करने पड़ेंगे हाई क्वालिटी, जो आपसे रेलेवेंसी रखते हो। तो और वो बंदे अगर सोर्स के तौर पर आपको यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो अथॉरिटी है वेबसाइट की ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी और आपकी वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे डेफिनेटली रैंक करने लग जाएगी। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फिलर है दोस्तों चौथा, ट्रस्ट वर्दीनेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्रिएट किया चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट को ध्यान से देखना और अपने आप से ना क्वेश्चन पूछना। जो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप से पूछना। अगर उसके आंसर वो जो चेकबॉक्स है ना, तो उसमें आपके टिक लगते गए, अगर उस चेकलिस्ट में टिक लगते गए तो आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ट्रस्ट वर्दीनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ध्यान से देखिए इस चेकलिस्ट को। दोस्तों आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, यूजर को आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट क्यों करना चाहिए?
नंबर 2 क्वेश्चन पूछो, क्या वेबसाइट पर क्लियर इंफॉर्मेशन है? क्या कंटेंट एक्यूरेट है? क्या ऑथर कौन है इसका पता है आपकी वेबसाइट में, डला हुआ है इसका इंफॉर्मेशन? क्या वेबसाइट के पीछे रियल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? क्या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है या नहीं है? क्या जो क्लेम्स आपने किए उसके पीछे कोई प्रॉपर एविडेंस है या ऐसी आपने बस लिख दिया? क्या वेबसाइट सिक्योर है आपकी? और कहीं आपका कंटेंट मिसलीडिंग तो नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, कहीं कंटेंट मिसलीडिंग तो नहीं है, उससे भी आपके क्या है चांसेस बहुत घट जाएंगे रैंक करने के। ये सारे फैक्टर्स दोस्तों ट्रस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन फैक्टर्स का, इन चेकलिस्ट का आपको ध्यान रखना है। अब आता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेबसाइट पर ईएटी कैसे इंप्रूव करें? तो ध्यान से देखना, सबसे जो पहला फैक्टर है वो है ऑथर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि जो ऑथर है यार, वो ऑथर है कौन, उसके बारे में, उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपर्टीज, वो आपको वहां पे वेबसाइट में क्लियरली मेंशन करना है अगर आपको भी गूगल सर्च इंजन में रैंक करना है। तो ऑथर इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, मतलब कि जो ऑथर आपने वहां पे लिखा है उसको कितना एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में क्या क्या उसने काम किए हैं वो भी उसके अंदर जो आपने आर्टिकल लिखा है उसके अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए, या आर्टिकल के ऊपर कहीं पे वो क्लियरली, वेबसाइट के अंदर तो कहीं पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगला आता है अबाउट एंड कॉन्टेक्ट। यूजर को पता होना चाहिए यार जिसका मैं कंटेंट पढ़ रहा हूं वो बंदा है कौन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके बारे में, और उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लियरली विजिबल होना चाहिए आपकी वेबसाइट के अंदर। उसके लिए अलग से पेजेस होने चाहिए आपके वेबसाइट में। अगर ऐसे हैं तो आप एक कदम ऊपर बढ़ गए रैंक करने के लिए। अगला पिलर है सोर्सेज एंड रेफरेंस, मतलब जो आपने आर्टिकल लिखा है, कंटेंट लिखा है, उसके पीछे कोई रिसर्च है या जेनरिक कंटेंट छाप दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो भी लिखा है ना, जो भी आर्टिकल आप पब्लिश कर रहे हो, सोर्स जरूर ऐड करना कि कहां से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि अगर सोर्स और रिसोर्स आपने ऐड किए तो उससे क्या होगा, गूगल को ट्रस्ट होगा कि यार बंदे ने रिसर्च की है। अगला पिलर है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट अपडेट। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं, कंटेंट को डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद वो 6 साल तक भी वही कंटेंट चलता रहता है। तो अगर उस कंटेंट में कोई अपडेट आ गया नया, तो यार उसको क्या करो, उस अपडेट को भी उसमें पब्लिश करो, ऐड ऑन करो उसके नीचे कि पहले ऐसा था अब ये नया अपडेट आया उसके अंदर। उससे क्या होता है, जब आपकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन गूगल का क्राउलर क्राउल करता है, बॉट क्राउल करता है ना, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहेगी क्राउलर की नजर में, डेटाबेस में उसके, तो चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल के सर्च इंजन में रैंक करने के। और अगला इंपॉर्टेंट पिलर है दोस्तों रियल केस स्टडी। अबे रियल केस स्टडी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जस्ट कंटेंट नहीं छापना, आपको उसके अंदर दिखाना है कि जैसे एग्जांपल के ले लो कि एसईओ में हमने फर्स्ट मंथ ये काम किया, 3 महीने बाद देखो कितने बड़े चेंजेस आ गए, तो उन चेंजेस को दिखाओ, ग्राफ के फॉर्म में दिखाओ, चाहे कि जी आज 1 महीने पहले हमारी वेबसाइट की स्थिति, ग्रोथ ये थी, अब 3 महीने बाद जी हमारी वेबसाइट की ग्रोथ ये है। तो जब आप ये ग्रोथ दिखाओगे चार्ट फॉर्म में, है ना, चाहे टेबल फॉर्म में, जो भी है, ग्राफ फॉर्म में दिखाओगे, तो उस ग्रोथ से क्या होगा, आपकी रियल केस स्टडी गूगल को नजर आएगी और गूगल को यूनिक कंटेंट नजर आएगा। तो जब रियल डेटा गूगल को मिलता है ना देखने के लिए, तो गूगल खुश हो जाता है, ये समझो आप। तो रैंकिंग के चांसेस सर्च इंजन में आपके बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है कि जो एआई सर्च है उसमें ईएटी का क्या रोल है। तो ऑलरेडी इस पे एक डिटेल्ड वीडियो हम बना चुके हैं कि एआई सर्च पे कैसे रैंक करें, हाउ टू रैंक ऑन एआई ओवरव्यू, या एआई ये जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, इन पे कैसे रैंक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं देखिए एक बार वीडियो जाके देख लेना। बट यहाँ पे एक मैं हिंट देता हूं आपको कि जो ये एआई ओवरव्यू है ना दोस्तों, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईएटी। अगर आप चैट जीपीटी पे रैंक करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, आप चाहते हैं यार कोई चैट जीपीटी पे कुछ लिख रहा है ना, तो आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन साइट हो जाए वहां पे सोर्स के तौर पे, तो उसके लिए आपको ईएटी पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्या पैरेलली काम करते हैं एसईओ में ईएटी। यहाँ सर्च इंजन, गूगल के सर्च इंजन पे भी काम कर रहा है, साथ में ये चैट जीपीटी, जेमिनी या गूगल का जो एआई ओवरव्यू है वहां पे भी काम कर रहा है। क्योंकि यार ये जो एआई टूल्स है ना, ये भी उसी की इंफॉर्मेशन साइट करना चाहते हैं आज की डेट पे, जिसकी वेबसाइट पे क्या हो, ट्रस्ट हो लोगों को, जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसकी एक्सपर्टीज हो उस टॉपिक में, जिसको क्या, जिसकी वेबसाइट की अथॉरिटी हो, लोग उसको साइट कर रहे हैं, सोर्सेज में ऐड कर रहे हैं, और जिसका ट्रस्ट वर्दीनेस स्कोर बड़ा हो। तो उससे क्या होगा, इन एआई जो टूल्स है इनको भी ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। आपकी वेबसाइट को एक क्राउल करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उठाते हैं और यूजर को अपने प्लेटफॉर्म में दे देते हैं। तो अगर आपको एआई ये जो टूल्स है इनमें भी रैंक करवाना है, एआई सर्च में भी आना है, तो आपको ईएटी पे ध्यान देना होगा। डिटेल में वीडियो है, आप जाके जरूर देखना। तो ये थी दोस्तों ईएटी के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि ईएटी कितना इंपॉर्टेंट है गूगल सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए, और साथ में ये जो एआई ओवरव्यू है, एआई टूल्स है, इनमें अगर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईएटी, है ना। तो एक्सपीरियंस,
एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस को अगर आपने इंक्लूड कर दिया, कंबाइन करके अपनी इस आर्टिकल में, अपनी वेबसाइट में डाल दिया, तो समझिए आपकी वेबसाइट को रैंक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये भ्रम मत रहना कि ईएटी को आपने जी कर लिया कुछ इंप्लीमेंट, थोड़ा बहुत आपने काम कर लिया और आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। प्रॉपर बैकलिंक भी बनाने पड़ेंगे, ऑन साइट एसईओ भी अच्छा करना पड़ेगा, वो तो फैक्टर्स हैं ही, बट ईएटी को आप मतलब भूल नहीं सकते, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर रैंक करवाना है तो ईएटी आज के टाइम पे मस्ट है, हमेशा याद रखना। अगर कोई डाउट्स हैं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, चाहे वो एसईओ हो, सोशल मीडिया हो, गूगल एड्स हो, मेटा एड्स हो, है ना, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उन लोगों की भी नॉलेज बढ़े। देखो यार, फ्री फंड में तो नॉलेज बढ़ रही है, क्या दिक्कत है? तो फ्री फंड में नॉलेज बढ़ रही है तो जितनी नॉलेज मिले ले लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहिए।